बढ़ते आगे बात करेंगे वृंदावन में बनने जा रहे आस्था के नए रास्ते की। करीब 5 एकड़ में बनने जा रहा ये कॉरिडोर कई मायनों में खास है। 3 साल में बनने जा रहा ये कॉरिडोर कई मायनों में खास इसलिए है क्योंकि नए कॉरिडोर में भक्तों को बेहद सुगम दर्शन हो पाएंगे, आसानी से भक्त दर्शन कर पाएंगे, जिसके लिए अभी से श्रद्धालुओं को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। 2024 में मथुरा में करीब 21 करोड़ 96 लाख श्रद्धालु आए। इसमें सबसे अधिक 2 करोड़ 55 लाख श्रद्धालु वृंदावन में श्री बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिनमें से 70,000 विदेशी पर्यटक शामिल थे। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर सरकार की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो कैसे लगेगा। सनातन आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल वृंदावन कृष्ण भक्तों के लिए सबसे पावन जगह है, जहां कण कण में राधा और कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति है, राधे राधे की पुकार है। साल का कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भीड़ जरा भी कम नहीं होती। सुबह शाम ये रेला यूं ही नजर आता है और जन्माष्टमी या होली जैसे मौके पर तो लाखों भक्तों की भीड़ आती है। त्योहार और उत्सवों के मौके पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की इस भीड़ को मैनेज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वृंदावन में मौजूद श्री बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचना किसी तपस्या से कम नहीं है। श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए संकरी कुंज गलियों से होकर गुजरने के लिए राधा कृष्ण के भक्तों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसीलिए अब श्री बांके बिहारी कॉरिडोर की योजना है ताकि आस्था और आध्यात्म के इस केंद्र का स्वरूप और अलौकिक हो जाए। इससे जुड़ी योजना पर करीब 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें सबसे ज्यादा जोर 1800 करोड़ की लागत से NH44 को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए है। इसके लिए 6 लेन वृंदावन बाईपास विकसित किया जाएगा। इस धार्मिक परियोजना का ब्लूप्रिंट एक वीडियो के जरिए सामने आ चुका है। श्री बांके बिहारी जी का कॉरिडोर, उसका समग्र विकास कैसे कैसे किया जाएगा, उसके संबंध में एक जो रूपरेखा तैयार की गई हो वीडियो के माध्यम से पब्लिक डोमेन में दी गई है। इसके अलावा लगभग 1800 करोड़ रुपए का एक 6 लेन हाईवे जो NH19 को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और जो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने से जो उस पे पुल बना करके हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे। दरअसल वृंदावन बाईपास की जगह से उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों और देश के दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु शहर के जाम में नहीं फंसेंगे। इसी उद्देश्य के लिए यमुना के पूर्वी तट पर तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा और व्यवस्था तैयार करने की योजना है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के पश्चिमी तट पर मौजूद है, जो बेहद घनी आबादी वाले क्षेत्र में है। त्योहारों और धार्मिक उत्सव के दौरान बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से यहाँ भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। कॉरिडोर की वजह से यमुना के पूर्वी तट पर श्री राधा कृष्ण के भक्तों के लिए नई व्यवस्था तैयार हो जाएगी, जिससे वृंदावन को भी जाम से मुक्ति मिल सकती है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए का एक बृहद कॉरिडोर प्लस जो सप्त देवालय हैं उनमें आने जाने का पहुंच मार्ग, गंगा जी के किनारे लगभग 3 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर का एक रिवर फ्रंट, यमुना जी के उस पार यानी पूर्वी तट पे एक ईडा के द्वारा बृहद कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है, जहां सारे श्रद्धालु आएंगे। वहां एक पार्किंग भी 12 हेक्टेयर में बनाई जा रही है और वहां से एक सिग्नेचर ब्रिज के माध्यम से हम लोग जो भी लोग आएंगे उनको श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए इस तरफ लेकर के आएंगे, यमुना जी के दूसरी तरफ। सरकार की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में बांके बिहारी कॉरिडोर की सुविधा के बारे में बताया गया है, जिसमें भीड़ प्रबंधन और तीर्थयात्री सुविधाओं के लिए सबसे बड़ा सूत्रधार 6 लेन का नया बाईपास बनेगा, जो मथुरा के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग क्षेत्र से पैदल या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से एलिवेटेड रोड और सिग्नेचर ब्रिज के जरिए सीधे बांके बिहारी कॉरिडोर तक पहुँचा देगा। मथुरा विजन 2030 के अंतर्गत वृंदावन क्षेत्र में NH44 को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु 6 लेन वृंदावन बाईपास विकसित किया जा रहा है। इससे तीर्थयात्रियों और उनके वाहनों को मथुरा वृंदावन की घनी आबादी से हटाकर नदी के पूर्वी तट पर व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
वृंदावन बाईपास द्वारा प्रदान की गई गतिशीलता का सदुपयोग करते हुए यमुना के पूर्वी तट पर येडा द्वारा 30,000 तीर्थ यात्रियों की क्षमता वाले एक नवीन तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र एवं 12 हेक्टेयर भूमि में वृहद पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है। इस परिसर से तीर्थयात्री पैदल अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से एलिवेटेड रोड एवं सिग्नेचर ब्रिज का उपयोग करते हुए श्री बांके बिहारी कॉरिडोर तक पहुंच सकेंगे। ब्रिज शैली की वास्तुकला में बन रहा बांके बिहारी कॉरिडोर 5.5 एकड़ में फैला होगा। इसमें 4 मंजिला यात्री सुविधा केंद्र बनाया जाएगा, जहां प्रतीक्षा केंद्र, दुकानों और फूड कोर्ट की भी व्यवस्था होगी। बांके बिहारी कॉरिडोर में श्रद्धालु की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखने की योजना है। यात्री सुरक्षा के लिए हाईटेक सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, सीसीटीवी इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और आपातकालीन निकास सुविधाएं विकसित होंगी। एक साथ करीब 10,000 श्रद्धालुओं के दर्शन को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा, ताकि बिना किसी रुकावट या तकलीफ के श्रद्धालु अपने आराध्य श्री बांके बिहारी के दर्शन कर पाएं। पिछले कुछ वर्षों में वृंदावन में श्रद्धालुओं की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। सामान्य दिनों में रोजाना करीब 30 से 60,000 की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से जुड़ा ये आंकड़ा त्योहार के मौके पर 5 लाख के पार पहुंच जाता है और इस दौरान कई अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। सामान्य दिनों में 50-60 हजार आदमी और वीकेंड पे सैटरडे संडे को लगभग 1.5 से 2 लाख, और यदि त्योहार हो गया तो ये संख्या 3 लाख से 5 लाख तक श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने आती है। इसके साथ साथ जो अन्य मंदिर है उनके दर्शन करने आती है। विगत कई सालों से लगातार दुर्घटनाएं होती रही हैं। कई बार लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है, कई बार लोग बेहोश हुए हैं, मंदिर के परिसर में भी बेहोश हुए हैं, मंदिर के परिसर में मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश में आगरा के बाद सबसे अधिक विदेशी मथुरा में आते हैं। ब्रज में आने वाले भारतीय और विदेशी श्रद्धालुओं के लिए श्री बांके बिहारी सबसे अहम है। इसके अलावा सप्त देवालयों में दर्शन के लिए भी भीड़ उमड़ती है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है, जो वृंदावन की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का हिस्सा है। ऐसे में कॉरिडोर बनने से लोगों को ज्यादा जगह मिलेगी और भक्त आसानी से दर्शन कर पाएंगे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था के एक और पथ पर अब आपको लिए चलते हैं, जहां की रौनक दिखा रही है कि दुश्मन के इरादे कितने भी नापाक क्यों ना हो, भक्ति की शक्ति को रोक नहीं सकते हैं। आपको दिखाते हैं मां वैष्णो देवी की रौनक, जहां बड़ी संख्या में फिर से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने के बाद पहले रविवार को कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 41,521 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया और पिछले कुछ दिनों के मुकाबले इस शनिवार और रविवार को भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। मां वैष्णो देवी का दरबार फिर हुआ भक्तों से गुलजार। दरबार की जय। दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। कटरा में तीर्थयात्रियों की बढ़ोतरी से व्यापारियों की बहार। शुक्रवार 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद रविवार को कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। 41,521 श्रद्धालु पंजीकरण करवाने के बाद भवन रवाना हुए। बीते दिनों की तुलना में रविवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ देखी गई। इससे साफ है कि अब देश विदेश से जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। देश के दूसरे राज्यों से श्रद्धालु बेखौफ जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, चाहे घाटी की सैर करना हो या फिर मां वैष्णो देवी के दर्शन करने। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहलगाम हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जम्मू कश्मीर आने वाले यात्रियों में गिरावट दर्ज की जा रही थी। इससे यहाँ के कारोबारी परेशान थे, लेकिन अब जिस तरह की चहल पहल कटरा में नजर आ रही है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, उससे सभी के चेहरे खिले हुए हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि जहां आस्था होती है वहां किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं होता। हर साल आना ही है
जितनी मर्जी धूप हो, इससे भी ज्यादा धूप होगी तब भी आएंगी, क्योंकि जो भी दिया है इस माँ ने दिया हुआ है और इस माँ का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। इस वीक में भीड़ आनी शुरू हो चुकी है और भीड़ मतलब धीरे धीरे उम्मीद है कि माँ के प्रति लोगों की भावना बढ़ेगी। मेरी श्रद्धा है कि माता हर साल में 2 बार बुलाती है और माता की कृपा है 10 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ। माँ के लिए बहुत सारी मनोकामना अपनी लेके आए और बच्चों को लेके आए दिखाने के लिए, और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालु को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के मुहैया कराई जा रही हैं। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोपवे केबल के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी के जरिए भी यात्रा कर रहे हैं। सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।